हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, डलहौजी डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था, जिसने राज्य हड़प नीति लागू की। कौन सी राज्य हड़प नीति लागू कर दी? गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया। किसके द्वारा गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया? इसे डलहौजी द्वारा गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। गोद लेना क्या था कि किसी अगर रानी का पुत्र नहीं होता था तो वह किसी से गोद ले लेते थे। 1848 में सतारा को हड़प लिया डलहौजी ने। 1849 में संबलपुर और जैनपुर इन दोनों को हड़प लिया। 1850 में वगाट को हड़प लिया। 1853 में झांसी को हड़प लिया, जहां की जो शासका थी वो थी वो लक्ष्मीबाई थी। 1854 में नागपुर को हड़प लिया। 1856 में अवध पर आरोप लगाया, कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को क्या कर लिया? छीन लिया। अवध को छीन लिया। डलहौजी ने 1850 में प्रथम तार सेवा जो कलकत्ता में डायमंड हार्बर तक बिछाई। 1853 में प्रथम अंतर्राज्यीय तार सेवा जो कोलकाता से आगरा के मध्य बिछाई गई। कोलकाता के बीच मध्य बिछाई गई। तार सेवा को बंद 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा तार सेवा को बंद कर दिया गया। दोस्तों, भारत में प्रथम रेल भारत में जो प्रथम ट्रेन है वो डलहौजी द्वारा चलाई गई 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच 1853 में चलाई गई। वह कितनी 34 किलोमीटर दूरी पर चलाई गई थी, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी था। जिसको जो हरी झंडी दिखाने वाला वो था गार्ड बोलू ने हरी झंडी दिखाई थी। जिसके इंजन थे वो थे पंजाब, सिंध, सुल्तान, क्योंकि 3 इंजन थे। उनका नाम था पंजाब, सिंध, सुल्तान। ये क्या था? उनका इंजनों का नाम था। 1854 में पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, जिसकी स्थापना डलहौजी द्वारा की गई थी। दोस्तों, 1854 में बुढ़ा आयोग, जो डलहौजी के समय बुढ़ा आयोग आया, जिसके अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड, शिक्षा में सुधार के लिए। ये किसके लिए था? ये शिक्षा में सुधार के लिए था। किसकी सिफारिश पर? वुड्स डिस्पे की सिफारिश पर यह बुड आयोग आया था। ये वुड्स डिस्पे की सिफारिश पर आया। दोस्तों, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून यह कैनिंग द्वारा लागू कर दिया गया। किसकी सिफारिश पर? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सिफारिश पर विधवा पुनर्विवाह कानून लागू कर दिया 1856 में। कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था, इसका उत्तर होगा कैनिंग, और प्रथम वायसराय था वो था कैनिंग था। 1856 में डलहौजी द्वारा तार जो तोपदार बंदूकों का प्रयोग, तोपदार बंदूकों लाया गया। तोपदार बंदूकें लाई गई किसके द्वारा? डलहौजी द्वारा, जिनमें जो शुगर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। जो इनफील्ड राइफल थी उनमें क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। जो हिंदू थे उन्हें क्योंकि गाय और शुगर की चर्बी से बनकर वह कारतूस बने हुए थे, क्योंकि उनको जब बंदूक में डाला जाता था टोपी दाल में, तो दांतों से चर्बी को ठरकर डाला जाता था। तो इसके विरोध में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति जिसके कारण थे चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ये क्या था? मुख्य कारण था।
जिसकी नींव 29 मार्च 1857 को बैरकपुर बंगाल में पड़ी। मंगल पांडे ने असम राइफल की 34वीं बटालियन के क्या थे सिपाही थे, जिन्हें जो 34वीं बटालियन थी उसे नेटिव इन्फैंट्री कहा जाता था। जनाब जनरल वाघ की हत्या कर दी मंगल पांडे ने। जनरल वाघ की हत्या कर दी मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को फांसी। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। प्रथम भारतीय सिपाही था जिसे फांसी हुई थी। प्रथम क्या था? भारतीय सिपाही था जिसे फांसी हुई थी। क्रांति की शुरुआत, यह क्रांति स्टार्ट कहां से हुई, यह कब हुई? यह 10 मार्च 1857 में मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांतिकारी सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। क्या क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया? जो क्रांति के नेता थे, क्रांति के नेता जैसे दिल्ली के नेता थे बहादुर शाह जफर, लखनऊ बेगम हजरत महल कौन थी? ये लखनऊ से के क्रांति की नेतृत्व कर रही थी। कानपुर से नाना साहब कर रहे थे, जबकि ग्वालियर से तात्या। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई क्या कर रही थी? नेतृत्व कर रही थी। इलाहाबाद से लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यह वीडी सावरकर जी ने कहा था। वीडी सावरकर जी ने कहा था 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जो 1857 की क्रांति हुई उनके प्रतीक थे रोटी और कमल का फूल था। क्या था उनका प्रतीक था? बासराय मियां ने 1871 या 72 में प्रथम जनगणना कराई, जो असफल रही थी। 1872 में मेयो कॉलेज जो अजमेर राजस्थान में खुली। 1872 में मियो की हत्या सैलूर जेल में, जो सैलूर जेल है वो अंडमान निकोबार में पड़ती है। सैलूर जेल में उनकी हत्या कर दी गई मियो की। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की, जिसके संस्थापक इसकी स्थापना कृष्ण आत्माराम पांडु द्वारा की गई। किसके सहयोग से? केशव चंद्र सेन और बीडी और एमजी राणा डे के सहयोग से। एमजी राणा जी के सहयोग से 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, जिसका मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, जिन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, जिनकी बुक थी सत्यार्थ प्रकाश बुक थी। किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। 1875 में सीओसी रुकिए दोस्तों, 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी जो 1875 में स्थापित कर दी गई। ये कहाँ पर? न्यूयॉर्क यूएसए में स्थापित कर दी गई, जिसके संस्थापक थे एचपी ब्लॉवस्की और एचएस आलकोट। 1882 में मुंबई में इसका ऑफिस बना दिया, यानी कि ऑफिस मुंबई में बन गया। एनी बेसेंट ने 1890 में ऑफिस बन गया। मद्रास के
अडायार में, कहाँ पर, मद्रास के अडायार में बन गया। मद्रास के अडायार में ऑफिस इसका बन गया था दोस्तों।